Harish, you will begin the video, right? Can you afford to be overweight or obese? What is the cost of being overweight or obese? Next. So these are the health risks of being overweight or obese. Apart from type 2 diabetes, joint pain, sleep apnea, heart diseases, certain type of cancers, fatty liver, depression, anxiety, and stress. Okay, so these are the side effects of obesity, being overweight. Next. Okay, and indirect, ये तो direct effects थे. Indirect effects क्या हैं? People bully you. Okay, फंक्शन में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मोटी मासी आ गई, मोटे फूफा आ गए, है ना? People bully you. You get bullied if you are overweight. Okay, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स लो हो जाता है, आपकी सेल्फ इमेज लो हो जाती है. हम अपने सोशल मीडिया पे हमारी अपनी पिक्चर्स नहीं डाल रहे होते हैं. हम जो हमारे रियूनियन हो रहे थे फ्रेंड्स के, उसमें हम कम जाना शुरू कर देते हैं अगर हमारा वेट बढ़ जाता है. हमारे पास जो हमारी ड्रेसेस हैं, जो हम जैसी ड्रेसेस पहनना चाहते हैं, वो नहीं आ रही होती हैं, हमें वो नहीं ले सकते हैं. हम उसके अपने वेट के हिसाब से हम साइजेस अपने खरीद रहे होते हैं. और करियर ग्रोथ, आप देखिए कोई भी अगर किसी करियर में आप देखेंगे बिजनेस में ले लीजिए या जॉब में ले लीजिए, अगर दोनों का स्किल सेट सेम है, पीपल स्किल्स और उनका टेक्निकल स्किल्स अगर सेट सेम है, किस आदमी के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, जो फिट है या जो ओवरवेट है, राइट? इसके चांसेस ज़्यादा हैं ग्रोथ मिलने के. ओके, तो ये सब इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं. नेक्स्ट, सो इज ओबेसिटी जस्ट अबाउट हैविंग एक्स्ट्रा केजीज? या सिर्फ कुछ किलो आपका ज़्यादा है, सिर्फ ओबेसिटी सिर्फ वही है? ओके, नेक्स्ट. सो पेइंग द प्राइस फॉर दीज एक्स्ट्रा केजी, हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं. व्हाट इज द प्राइस? नेक्स्ट, आप देखो कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी इज टू कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस. लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, अल्जाइमर, पार्किंसन, नो. तो ये जितने भी डिजीज हैं, आप देखिए WHO का डाटा है कि 60 to 70% डेथ्स आज जो हो रही हैं इन्हीं 3 डिजीज की वजह से हो रही हैं. हर घर में किसी ना किसी को है, और मेजर कॉज है इसके पीछे विसरल फैट, ओबेसिटी. ठीक है, अगर अज्यूम कीजिए आपको कोई एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, मान लीजिए डायबिटीज, तो उसका लाइफस्टाइल, उसका जो मान लीजिए आपको 40 साल में हुआ और आपको 70 तक जीना है, तो आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट. बीपी हो गया तो जिंदगी भर दवाई खानी है, डायबिटीज होगी जिंदगी भर दवाई खानी है. नेक्स्ट, तो क्या कॉस्ट है उसकी? मान के चलते हैं अगर एक बार डायबिटीज हो जाती है, आपको मंथली मेडिसिन, डॉक्टर फीस और रूटीन चेकअप 1500 से 1600 2000 रुपया मिनिमम आता है खर्चा एक, अगर डायबिटीज है तो आप एक मेडिकेशन का, तो साल का 20,000 हो गया. और ये मैं आपने बहुत मतलब वीडियो का फिगर्स बता रहा हूँ. 20,000 खर्चा. 30. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. तो यानी कि डायबिटीज पर ईयर 20,000. तो अगर मान लीजिए 30 साल आपको जिंदा रहना, डायबिटीज दवाई करनी, 6 लाख रुपया एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का आपको खर्चा करना पड़ता है, 6 लाख रुपीज. ओके, नेक्स्ट. अब डिपेंड करता है कि आपका टोटल खर्चा कितना होगा. ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज हैं. इस इंसान को मल्टीपल होती है, बीपी भी है, डायबिटीज भी है, सब कुछ है. तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको कि कितना, तो 6 लाख रुपए तो साल का हो जाता है. 6 लाख रुपए साल का इंटू नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो 30 साल का 6 लाख इंटू नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज. तो अगर आपको 4 हैं तो 24 लाख हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये इस स्लाइड से कौन कौन एग्री करता है? फिट इज द न्यू रिच. सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, आपको पैसा जो खर्चा होगा वो नहीं, आप जब फिट रहते हैं तो ज्यादा पैसा कमा भी सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ये कौन है? एनीवन कैन? सो दिस वाज मी 6 वीक्स बैक. ओके, हम सबका 3-4 बार वजन कम कर चुका हूँ. मैं भी कुछ बढ़ जाता है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, कभी कोविड में बढ़ गया. ठीक है, तो मेरा पॉट बेली देखिए कितना था 6 हफ्ते पहले. मैंने पिछले 6 हफ्ते में 6 किलो लूज किया है. अब मैं ऐसा दिखता हूँ, और ऐसा मैं दिखूंगा आपसे 6 हफ्ते बाद जब मैं दिखता हूँ, जब मैं 76 kg पे होता हूँ. तो यू कैन सी द डिफरेंस, स्किन में डिफरेंस, आपके पर्सनैलिटी में कितना डिफरेंस हो जाता है. ओके, every 2 kg you lose, you look 1 year younger. Okay, so next slide please. So are you ready to transform yourself? Are you ready to take charge of your health? Ma'am, are you ready? Okay, right? So are you ready to take charge of your health, transform yourself? क्योंकि अगर आपने आज का जो हम करेंगे इसके बाद कस्टमाइज्ड आपका डाइट प्लान होगा, न्यूट्रिशन प्लान होगा. अगर आपने वो फॉलो किया 70-80% भी, और जिम में आप 4 से 5 दिन भी रेगुलर आते रहे, तो मेरी गारंटी है कि आप आने वाले 3 से 4 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे.
ठीक है, इट इज माई गारंटी। नेक्स्ट, वेट लॉस होता कैसे है? सबने सुना है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ये सबने सुना है कि कैलोरीज का खर्चा बढ़ा लीजिए, जो खा रहे हो वो कम कर लीजिए तो वेट लॉस होता है, ये तो सबने सुना है हमारा। और क्या ऐसा हमेशा हो पाता है? सिर्फ कैलोरी कम करने से जैसे नहीं होता है, कभी भी होता है फिर दोबारा टोन हो जाता है, सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा होता है। क्या आपको पता है विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी से वेट लॉस में चैलेंज आएगा? तो हम आज बात करने वाले हैं रूट कॉजेस की, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ये तो है ही कि अगर कैलोरीज इन और बराबर है तो आपका वेट मेंटेन होगा, कैलोरी का खर्चा ज्यादा कर रहे हो इन में तो वेट लॉस होगा, और वेट गेन होगा अगर आप खा ज्यादा रहे हो और खर्चा कम कर रहे हो, राइट, ये तो है ही। नेक्स्ट, 25% रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है, 25% रिजल्ट डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आपने जिम में वर्कआउट कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट करके आपने खर्चा बढ़ा लिया, 400-500 कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हो आप दिन में, तो 25% रिजल्ट वहां से आएगा। 25% आपने 400-500 कैलोरी जो आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उससे कम खाना स्टार्ट कर दिया तो 25% रिजल्ट वहां से आ जाएगा। 50% रिजल्ट कहां से आएगा आपके वेट लॉस में, उसकी बात करने के लिए है आज हम। सिम्टोमेटिक वर्सेस रूट कॉज ट्रीटमेंट। मान लीजिए आपको बुखार होता है, आपको बुखार हुआ, आपने कोई भी डोलो, क्रोसिन या पैरासिटामोल ले ली और आपने फिर 6-7 घंटे बाद फिर दोबारा चढ़ गया बुखार, फिर आपने बार ले ली, 2 दिन तक ऐसा लगातार हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर क्या बोलेगा? बोले 2 दिन से हो रहा है बुखार आपको, तो पहले आप ये टेस्ट करा के जाओ, है ना, जो भी उस वक्त जो ज्यादा फैल रहा होगा उसको बोलेगा टेस्ट करा के जाओ। टेस्ट मान लीजिए आपको निकला वायरल निकला या टाइफाइड निकला, तो अब डॉक्टर बुखार का इलाज करेगा या टाइफाइड का इलाज करेगा? टाइफाइड का इलाज करेगा ना, क्योंकि बुखार तो सिम्टम था, रूट कॉज तो टाइफाइड था ना, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, तो हम भी उसी बात कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक वर्सेस रूट कॉज ट्रीटमेंट। सिम्टम क्या? मान लीजिए कोई पेड़ है, उसके पत्ते गिर रहे हैं, तो वो सिम्टम है या कॉज है? सिम्टम है। कॉज तो कहीं ना कहीं जड़ों में होगा, कोई बीमारी होगी, कोई कीड़ा लगा होगा, है ना। तो रूट कॉज पे हमें देखना है कि व्हाट इज द रूट कॉज। तो रूट कॉज सिम्टम क्या क्या सिम्टम होते हैं, जरा नेक्स्ट एक एक करके। नेक्स्ट, being overweight is a system, is a symptom. Being overweight, it's not a cause. Diabetes, symptom है, symptom. Next, high blood pressure is a symptom. Okay, next, heart diseases are symptoms. Next, joint pain is a symptom. Okay, root causes क्या क्या हो सकते हैं? Fatty liver. Do you know अगर आपका फैटी लीवर है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा? उसका सीधा कनेक्शन है आपके इंसुलिन इम्बैलेंस से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, वो भी हम बात करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है ना, आपका एस्ट्रोजन लेवल बैलेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस। नेक्स्ट, आपका इंसुलिन challenge until you take care of your fatty liver. If you take care of fatty liver, you will lose weight. That's where the nutritionist importance comes in. So insulin resistance, okay. Next, thyroid. Next, sedentary lifestyle. ये सब रूट कॉजेज हैं इन सिम्टम्स के। नेक्स्ट स्लाइड। किस किस तरह के मेजरली फैट्स होते हैं? किस किस तरह का फैट होता है हमारी बॉडी में नॉर्मली? या तो लोगों का फैट होता है ज्यादातर हिप्स एंड थाइस के ऊपर होता है, या सैगिंग बेली होता है नीचे की तरफ, या फिर क्वाड बेली होता है, या फिर ओवरऑल बॉडी फैट होता है। क्वाड बेली और सैगिंग बेली में फर्क ये है, सैगिंग बेली में अगर किसी ने बेल्ट पहनी है तो बेल्ट दिखाई नहीं देगी, वो है सैगिंग बेली, ठीक है। इनके क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे आप। यही 4 तरह का मेजरली फैट होता है और इनके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं, रूट कॉजेज हैं। नेक्स्ट, ये रूट कॉजेज क्या हैं? नेक्स्ट ऑल ओवर जो आपने बॉडी फैट देखा होगा, पूरी बॉडी में फैट होता है। थायराइड इज अ मेजर रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट, हिप्स एंड थाइज, हाई एस्ट्रोजन लेवल, पीसीओडी, पीसीओएस, ठीक है। सैगिंग बेली, एड्रिनल ग्लैंड इज अ ग्लैंड अबव योर किडनीज। एड्रिनल ग्लैंड फैटिग होने से सैगिंग बेली होता है, ठीक है। एंड क्वाड बेली, फैटी लीवर। आप चेक कीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसमें कुछ मल्टीपल भी हो सकते हैं, किसी एक आदमी को 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। पर और मेजरली बट देखा गया कि जो बॉडी टाइप है उसके पीछे यही रूट कॉज होगा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, अब ये देखिए फैटी लीवर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी में है लीवर, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, ठीक है। और लीवर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है, मोर देन 500 फंक्शन,
और अगर एक बार किसी को फैटी लीवर हो गया, ये है हेल्दी लीवर, ये है फैटी लीवर, एग्जैक्टली में ऐसा दिखता हो जाता है विसरल फैट के बाद, जो वहाँ ऑर्गन के चारों तरफ फैट। ये हेल्दी लीवर है, ये देखिए फैटी लीवर। ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज। और आज की डेट में ये मत सोचिए कि अल्कोहल पीने वालों को होता है। 80% लोग जिनको फैटी लीवर है वो अल्कोहलिक, तो कभी उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया, अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, उनको फैटी लीवर है। ओके, तो इसके स्टेज है, ये फैटी लीवर हो गया। यहाँ से आप इसको रिवर्स कर सकते हो। अभी यहाँ से इतनी स्टेज से फैटी लीवर से रिवर्स हो सकता है, इसीलिए हमने कहा है कि आप सब लोग अपना ब्लड टेस्ट कराइए, पता चलेगा आपको, ठीक है। और ये हो गया लीवर फाइब्रोसिस, और फिर लीवर सिरोसिस हो गया। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलेगा लीवर ट्रांसप्लांट होगा, यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप सस्टेन कर सकते हो, यहाँ से रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पे तो अगर आपको कोई मैचिंग डोनर मिल गया, मैचिंग डोनर लीवर का मिल गया, तो 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया खर्चा आएगा एक बार लीवर ट्रांसप्लांट कराने का। और उसके बाद फिर जिंदगी भर मेडिकेशन पे जाएंगे आप, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। 50% चांस ही है कि वो सक्सेसफुल होता है लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये है विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के नीचे होता है, विच इज नीडेड टू प्रोटेक्ट अवर मसल्स। विसरल फैट जो ऑर्गन के चारों तरफ है। अभी लीवर फैटी लीवर हो गया, अब ये क्या करता है, इसको ये सारा फैट अपने पास तो रखेगा नहीं, ये बाकी ऑर्गन्स को भी पास करना शुरू करता है। उससे क्या होता है, हमारे बाकी ऑर्गन्स भी फैट जमा होता है। उससे आगे रिजल्ट क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड। सीधा कनेक्शन है फैटी लीवर का आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस से। क्या होता है, देखिए क्रोनिक कार्ब कंजम्पशन होती है, हम लोग क्रोनिक कार्ब खाते हैं, इंडिया में कार्ब ज्यादा खाते हैं ना, इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है हमारा, ब्लड ग्लूकोज ऊपर चला जाता है, पैनक्रियाज और ज्यादा बनाता है हमारा, इंसुलिन बनाता है, ठीक है। सेल्स हमारे इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, ज्यादा एनर्जी आ रही है। उससे क्या होता है, सेल्स स्ट्रगल टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी। उससे क्या होता है, मोर इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। नाउ इन्फ्लेमेशन इज प्रोमोटेड इन द बॉडी, जब इन्फ्लेमेशन प्रमोट हो गया, इंक्रीज आपको और ज्यादा भूख लगती है, इंक्रीज कार्ब्स की क्रेविंग होगी आप। उससे क्या, ये सर्कल विशेष सर्कल है, ठीक है। आपका चेक कीजिए इंसुलिन, आपका जो ऑप्टिमम फास्टिंग जो इंसुलिन लेवल्स होना चाहिए 1.0 to 5.0 के बीच में होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में। और आपका शुगर का एक्चुअल पता कैसे चलेगा आपको कि है या प्री डायबिटिक हुए हो या नहीं हुए हो। आपका HbA1c लेवल चेक कीजिए, इट शुड बी बिटवीन 4.5 to 5.2। अगर उससे ज्यादा बाहर है रेंज से तो आपकी डायबिटिक हो चुकी है ऑलरेडी, ओके। होता क्या बताता हूँ, देखिए कार्ब्स खाते हैं हम, इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, इंस्टेंट एनर्जी मिल गई तो वो इंसुलिन स्पाइक हुआ, फैटी लीवर हो चुका, पैनक्रियाज ने भेज दिया उसने लीवर, पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, 9th में हमने पढ़ा है, तो फूड एनर्जी को कन्वर्ट करता है फिजिकल एनर्जी में, वो भट्टी है हमारे शरीर सेल की। तो वहाँ पे वो एटीपीज रिलीज हो रहे होते हैं, तो इंसुलिन उन एटीपीज को, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एनर्जी सोर्स जो है उसको लेके सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। इट्स द कैरियर ऑफ दोज एटीपीज, राइट। अभी वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा एनर्जी लेके गया, सेल्स कुछ टाइम तक तो लेती हैं, लेकिन सेल्स की जब लिमिट खत्म हो जाती है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। अब इंसुलिन घंटी तो बजा रहा है कि खोलो 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 मुझे एनर्जी लेके आओ, तो कहती है हम ले ही नहीं सकते, वो घंटी सुनना बंद कर देती है। ये हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी क्या है, अभी एनर्जी तो आ गई, एनर्जी तो है, और आपको और कार्ब्स क्रेविंग हो रही है क्योंकि इंसुलिन लेवल स्पाइक और खा रहे हो आप, तो अभी एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल्स के पास आई, बॉडी इसको क्या करती है, पूरी बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट करती है। यस, आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है फैट, क्योंकि फैटी लीवर ये किससे शुरू हुआ था, फैटी लीवर से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एड्रिनल फटीग, देखिए हमारी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आज, बहुत स्ट्रेस है, कोर्टिसोल एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, उससे भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, और हमारा स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है हमारा, है ना, साउंड स्लीप नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एड्रिनल, ये हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। Inadequate production of one or more of these hormones as a result is adrenal fatigue। क्या क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट किडनी राइट किडनी इसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है,
इसके क्या क्या सिम्टम क्या है? फटीग होगी आपको, फटीग थकावट होगी, एनर्जी क्रैश होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी, पुअर स्लीप, लाइट हेडेडनेस, फ्रीक्वेंट लेंथी इंफेक्शंस, हेयर लॉस, reliance on caffeine, joint pain, brain fog, your dark circles around your eyes. Brain fog में मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा दिमाग में, crowded, ठीक है? वेट गेन होगा आपका, ठीक है? क्रेविंग फॉर कार्ब्स बढ़ेगी आपकी और क्रेविंग फॉर सॉल्ट ये बढ़ेगा। ये सब रूट कॉजेज हैं। आप सोचो मैं तो ज्यादा नहीं खा रही फिर भी कुछ बढ़ रहा है। चेक द रूट कॉजेज। It's not about the calorie game only. Next. Now the question is, can only gymming or running or crash dieting, etc. correct these root cause problems? हो सकता है क्या? ठीक है? Next slide. Product versus solution. So that's why we have started at Step 27 Gym. Our directors are here. We have started this initiative. We don't want to be just the product only. We want to be the solution providers, so that कि आप sustainable weight loss की साइंस को सीख जाएं, ताकि throughout the day आप उसके बाद भी मेंटेन भी कर पाएं. Okay, so we are providing solution. और इसको हम यहीं पे खत्म नहीं करेंगे. इसके बाद हम आपका कस्टमाइज्ड डाइट, न्यूट्रिशन प्लान उन रूट कॉज पे काम करने के लिए उस पे भी हम आपके साथ काम करेंगे. वीकली रिव्यू करेंगे, डेली डाइट मॉनिटरिंग करेंगे आपके साथ. तो ये सब आपका पूरा हमारा प्रोसेस है, सॉल्यूशन है. नेक्स्ट, कैसे हम काम करते हैं? साइंटिफिक प्रूवन फैट ग्लिच फॉर्मूला पे. ठीक है, कोई कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूव फूड मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ऑनलाइन हेल्थ सेशंस होंगे, ऐसा भी वीडियो बनेगा, आपको सबको भेज दिया जाएगा. वैसे हम एक ऑनलाइन टेलीग्राम पे कम्युनिटी भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें चैलेंजेस हुआ करेंगे, सैलेड चैलेंज, वॉक चैलेंज, जैसे कि आपको ऑनलाइन अनफिट लोगों के बीच में जब रहेंगे उस कम्युनिटी का पार्ट, ऑनलाइन सब कुछ फोन पे ही होगा. ठीक है ना? तो आपके अंदर ज्यादा इच्छा रहेगी, हमेशा मोटिवेशन रहेगा कि आप हमेशा वेट लॉस जर्नी में रहें, आपका वेस्कुलर फैट ना बढ़ने दें. तो ये ऑनलाइन सेशन भी आपको लाइफ टाइम हम आपके साथ वो सेशन जल्दी से हम टेलीग्राम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप जरूर जुड़िएगा. ठीक है? फैट ग्लिच फॉर्मूला क्या है? देखिए, हम आपकी बॉडी का ना जो डाइट प्लान आपको देंगे, आपकी बॉडी का स्विच चेंज करेंगे. अभी बॉडी का कोई क्या लगता है कि मेरे को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कार्ब से मिल रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, फैट नहीं हो रहा है. हम क्या करेंगे? उसमें कार्ब्स को मिनिमाइज करेंगे, फैट को, गुड फैट को बढ़ाएंगे और प्रोटीन को मॉडरेट करेंगे. क्यों कर रहे हैं हम चाहते हैं कि आपकी बॉडी को लगे एनर्जी मुझे फैट से मिलनी चाहिए, फैट से मिल रही है. तो जो फैट क्या है, फैट धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो आपको क्रेविंग ही नहीं होगी ज्यादा खाने की, क्योंकि आपको पूरा दिन एनर्जी मिल रही है. ठीक है? और गुड फैट से होगा वो, तो और बॉडी उस फैट से मेटाबॉलाइज करेगी, तो बॉडी को अब लगेगा कि मेरा मेन एनर्जी सोर्स इज फैट. तो वो सिर्फ उस फैट से नहीं लेगी जो आप खा रहे हो, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड फैट और विसरल फैट है, वहां से भी लेना स्टार्ट कर देगी. तो इस तरह से आपका फैट लॉस होगा. ये है फैट ग्लिच फॉर्मूला, ट्राइड एंड टेस्टेड है. ठीक है? मैं भी इसी डाइट प्लान को फॉलो करके मैंने पिछले 6 हफ्ते में 6 किलो कम किया. मैंने आपको दिखाई पिक्चर्स अपनी. ठीक है? नेक्स्ट कुछ और क्लाइंट्स की पिक्चर्स हम दिखाएंगे भी. नेक्स्ट, तो जो हमारा प्रोग्राम है, डेडिकेटेड पर्सनलाइज्ड कोच मिलेगा आपको, जो आपका पर्सनलाइज्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान इन रूट कॉजेस पे काम करने के लिए बेस्ड ऑन योर मेडिकल रिपोर्ट. ओके, कम्युनिटी एंगेजमेंट मैंने बताया, टेलीग्राम के थ्रू हम आपके साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे. डेली डाइट मॉनिटरिंग. आप मेरे नाम है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, आप मुझे डेली आपने क्या खाया, उठे आप ब्रेकफास्ट किया, पिक्चर खींच के आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, लंच की भेजिए, डिनर की भेजिए. वी कैन करेक्ट यू कस्टमाइज वे में, पर्सनलाइज वे में, इंडिविजुअल. आई एम रेडी टू डू विद ईच एंड एवरी ऑफ यू. ठीक है? डेली डाइट मॉनिटरिंग, व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजनी है, आपने बच्चों खा रहे हैं. ठीक है? वीकली रिव्यू करेंगे आपका कि कितना, हर संडे को या जो भी आपका दिन फिक्स होगा, वीकली आपका वेट बीसीए दोबारा करेंगे हम, और उसके बाद रिव्यू करेंगे, कुछ चेंजेस करने के वो करेंगे. यू विल लर्न द साइंस ऑफ सस्टेनेबल वेट लॉस. इन द प्रोसेस आपको सस्टेनेबल वेट लॉस का पूरा, आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे आगे. ओके? लाइफस्टाइल करेक्शन करेंगे आपका, मेंटेनेंस डाइट होगा आपका, जिसमें कि आप कभी बढ़े ही ना, आपको खुद को पता होगा मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना है. यू विल नो. ठीक है? लाइफस्टाइल सपोर्ट रहेगा आपके साथ. नेक्स्ट, सो मोर देन 500 टेस्टिमोनियल्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वसंत विहार ब्रांच में और जीके में. उनमें से कुछ 4-5 में दिखाना चाहता हूं आपको. नेक्स्ट, सी, ये हमारे यहीं इसी जीके ब्रांच की मेंबर हैं. ट्रेनर है इनका शुभम, आरिश इनका ट्रेनर है. जी, बिफोर एंड आफ्टर, हाउ द पर्सनालिटी चेंजेस. ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं,
इनका विसरल फैट, इनके कितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिवर्स हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट, ये तो मसल गेन वाले हैं। नेक्स्ट, ये अभिषेक के क्लाइंट हैं, हमने उन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट फेस किया है बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट, ये वसंत विहार के क्लाइंट हैं हमारे। नेक्स्ट, ये अभी मिडवे ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 महीना हुआ है, 6 किलो लूज कर चुके हैं, 6 kgs इन 1 month। ओके, नेक्स्ट, सो क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सही, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ओके, क्यों? डॉक्टर्स, पहली बात तो बताऊं कि दे आर टू बिजी इन ट्रीटिंग, उनको आपको प्रिवेंट करने का टाइम नहीं है उनके पास, आपको कंसल्ट करने का आधा घंटा, पौना घंटा, डायग्नोसिस प्लस, ठीक है। Only 6% of the doctors are in the world and India are, उनके कोर्स करिकुलम में प्रिवेंटिव मेडिसिन है ही नहीं, so they don't know, ठीक है। तीसरा, they are too busy। चौथा, कुछ डॉक्टर्स को तो पता है प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स डू नॉट रिकमेंड इट। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो आपको हेल्दी नहीं देखना चाहते, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं मार्केट, मिथ्स मार्केट में है, ठीक है। डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, सप्लीमेंटेशन, प्रिवेंटिव मेडिसिन का, इसलिए वो बोलते हैं कि इनसे दूर रहो, सप्लीमेंट से दूर रहो, मेडिसिन से दूर रहो। डॉक्टर्स विल ऑलवेज से दैट टू यू, बट ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ओनली 6% ऑफ द डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, उनको पता ही नहीं है। सो यू नीड ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, यू नीड टू शो योर रिपोर्ट टू द न्यूट्रिशनिस्ट कि आपका क्या है, उसके हिसाब से न्यूट्रिशन प्लान करना है, ठीक है। डॉक्टर्स आर टू बिजी, उनको डायग्नोसिस करना सिखाया गया है उनके करिकुलम में, और डिजीज को अटैक करना सिखाया गया है। डिजीज कैसे ना हो ये नहीं सिखाया गया। वो ये रूट कोज कैसे, वो बीपी का अगर हो गया इसको इलाज कर सकता है, आपकी जान बचा सकता है, लेकिन बीपी को रिवर्स नहीं कर सकता। वो आपको विसरल फैट कैसे ना बढ़े ये नहीं बता सकते, आपका एड्रेनल ग्लैंड फटीग कैसे ना हो ये नहीं बता सकते, हो गया उसको इलाज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू सिट विद द वेट लॉस एक्सपर्ट। नेक्स्ट, एंड करेक्ट फॉर योर 1-on-1 स्ट्रेटेजी, कॉल एंड काउंसलिंग, आपका कस्टमाइज डाइट चार्ट बनेगा, ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो था, इसका लिंक जो है हम सब आप यूट्यूब पे क्रिएट करेंगे और इसका लिंक आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप कभी भी देख सकते हैं, किसी को दिखाना हो दिखा सकते हैं। आपका कस्टमाइज डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान के लिए आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा नीचे पे से। और अभी जितने भी मेंबर्स अभी यहाँ पे इस फ्लोर पे भी अटेंड कर रहे थे और नीचे हैं, आप सब लोग जाते वक्त हमसे पीवीआर का वाउचर, मूवी वाउचर, वसंत विहार का कलेक्ट कर लीजिए। जो हमें एक भी रेफरल दे देगा किसी मेंबरशिप के लिए, उसको हम 1 वाउचर दे देंगे। अटेंडेंस को तो सब दे ही देंगे, और 5, अगर आप 5 नाम देंगे तो आपको 2 वाउचर दे देंगे, 10 नाम और नंबर देंगे तो आपको 4 वाउचर दे देंगे। पीवीआर वसंत विहार की मूवी के वाउचर्स हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कलेक्ट फ्रॉम द फ्रंट डेस्क। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं? सर कैसा लगा आपको? वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी प्रोडक्टिव, बहुत सारी चीज़ें जो इन केस हम लोग शेयर करते हैं, हमें भी नॉलेज नहीं होता, बट वी गॉट टू नो अबाउट इट एंड आगे जाके शेयर करेंगे। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं सर? मैम आपको कैसा लगा? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका वाउचर्स नीचे से कलेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।